हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। तो आज का जो हमारी क्लास है वो भी अलजेब्रा की होगी, ठीक है। और इसमें हम जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को प्लस माइनस करना सीखेंगे, ठीक है। आपको ये तो पता है 2 + 2 = 4, बट अगर मैं x + x करता हूं तो क्या होगा, ठीक है। हमने एक क्लास इसकी ऑलरेडी डिस्कस करी थी कि x है तो टर्म्स क्या होते हैं, ठीक है। जब हमने एकदम बेसिक करी थी उनके कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कि उनको प्लस माइनस कैसे करते हैं। तो x + x कितने x है, ये 1x है। ये कितना है, ये भी 1x है। तो 1x + 1x 2x हो जाएगा, ठीक है। हमने इंटू वाली क्लास भी कवर करी थी। जब हम इंटू करते हैं तो हम पावर देखते हैं, तो x⁻1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, तो पावर 2 होती है। बट यहाँ पे इनके हम कोफिशिएंट देखते हैं, ये भी 1x है, ये भी 1x है, तो 2x हो गया, ठीक है। तो वो ऐसे लिखते हैं x प्लस किया, ये भी 1 है, ये भी 1 है, 2x हो गया। अच्छा, अब ये वाला तो इजी पड़ेगा आपको समझने में, सिंपल है। नंबर्स को ऐड कर लो, 7x ऐसे ही रहेगा। माइनस करना भी देख लेते हैं। मान लिया मेरे को 4x में से x माइनस करना है, तो ऐसा नहीं कि ये x में से x माइनस होकर सिर्फ 4 बचा, ये गलत है। ये 4x है, ये 1x है, तो ये 3x बचेगा हमारा। अब मैंने लिखा x + x + x + x, तो ये भी 1x है, ये भी 1x है, ये भी 1x है, ये भी 1x है, तो 1x 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 4x होगा, ठीक है। इंटू करते टाइम अलग चीज होती है। अगर मैं x को x से इंटू करता, ये मैंने जस्ट बताया था x² होता, और यही अगर x × x × x × x होता, तो ये क्या होता है, जब हम इंटू करते हैं तो पावर्स इनकी ऐड हो जाती है। तो 1 + 1 + 1 + 1, क्यों, इसकी पावर 1 है, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, ये हो जाता है x⁻4, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है, ये मैंने ऑलरेडी करा भी दिया है, तो आप पहले भी देख सकते हो और प्लस वाले के बाद भी देख सकते हो। अभी हमारा मेन फोकस है प्लस माइनस कैसे करते हैं, ठीक है। तो हमने x + x + x + x लिया तो 4x बना। यही अगर मान लिया हमने लिया x + x + y +, अब क्या होगा, सबसे मेन चीज उसके लिए देखते हैं। हमारा x + x ऐड हो जाता है, 1x 1x, ये हमारा 2x हो जाएगा। हमारा x + y कभी ऐड नहीं होता है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना। सिमिलरली x - y अलग अलग वेरिएबल है, तो ये भी ऐड या माइनस नहीं होंगे। इंटू हो जाएंगे तो इंटू क्लास में रखेंगे, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएंगे ये। तो x और x आपस में ऐड होगा तो 2x, क्योंकि 1x और 1x है। सिमिलरली y और y आपस में ऐड होगा तो 2y हो जाएगा। ये हो गया 2x + 2y। अब मान लिया एक क्वेश्चन लिखा मैंने 2x + 4x - 3x। एक बार में आप 2 सॉल्व कर लो, इनको ऐड करोगे 6x बनेगा। ध्यान रखना है x वाले में पावर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसे ही रहेगा, सिर्फ उनके जो कोफिशिएंट या नंबर्स हैं वो ऐड होंगे। -3x है, फिर x ऐसे ही रहेगा, तो ऐसे घटता है, ठीक है। x को नहीं घटाते, x ऐसे ही सिर्फ नंबर घट के 3 आएगा। ये हो गया आपका 3x। मैं इतने क्वेश्चन करा दूंगा और डिफरेंट टाइप्स के, कि आपकी अच्छे से यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगी। सिमिलरली अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4xy। अब ये xy एक साथ है, वो ये नहीं कह रहा कि x और y को आप प्लस करो, ये एक सिंगल टर्म है जिसमें 4xy है। -7xy, तो कितना हो जाएगा ये, 4 में से आपको सिर्फ 7 माइनस करना है। आप माइनस तो 7 में से 4 ही करोगे, बड़े वाले का साइन लगाओगे, तो ये बचेगा -3xy, ठीक है। और क्वेश्चन लेते हैं। माना लिया मैंने 3 + 4x, तो ये भी ऐड नहीं होंगे, क्यों, हमें लाइक टर्म्स चाहिए होते हैं एक जैसे। ये x है, ये विदाउट x है, नहीं सॉल्व होंगे। अगर मैंने ये लिखा तो ये दोनों ऐड होंगे बस, और ये 4x ऐसे का ऐसे ही रहेगा। बट यही अगर ये 3 ऐसे ही छोड़ता हूँ, 4x ऐसे ही छोड़ता हूँ, आगे मैंने 2x लिखा, तब ये दोनों सॉल्व होंगे, 6x हो जाएगा। आप 3+ लिख लो या 6x 3 बाद में लिख लो, ठीक है, वो सेम चीज है। तो आपको हमेशा लाइक टर्म्स ढूंढने हैं जो एक जैसे टर्म्स होते हैं। एक जैसे टर्म्स का मतलब है, ये भी हमने पिछली क्लास में कवर किया था कि लाइक टर्म्स क्या होते हैं, जिनमें x y एक जैसे हो। जैसे ये 2x है, ये 3x है, ये 4y है, ये 3x स्क्वायर वाला को ऐड करना है, नेक्स्ट में देखेंगे। तो अभी हम सिर्फ पावर 1 वाला ही ले रहे हैं। ये दोनों लाइक टर्म्स है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ये दोनों इसके जैसा नहीं है, यहाँ पे x² है, यहाँ पे सिंबल
x है, ये दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। तो हमें सिर्फ इन, अगर मान लिया चारों एडिशन में है तो ये दोनों ऐड होंगे तो 5x बनेगा, 4y ऐसे ही रहेगा और 3x स्क्वायर भी ऐसे ही रहेगा। ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है, और अगर मैं बता रहा हूं तो मैं इसी में वो चीज बता भी देता हूं, ठीक है। तो बट कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर स्क्वायर वाले पे आएंगे। मान लिया मैंने लिखा 4x + 7 - 2x - 4, तो ये दोनों आपस में सॉल्व होंगे, ये दोनों आपस में, हमें ढूंढना है कौन किसके साथ सॉल्व हो सकता है, एक जैसे टर्म्स या लाइक टर्म्स कौन से हैं। तो 4x में से 2x माइनस करेंगे तो 4x में से 4 में से 2 गया 2, x तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, वो भी प्लस का, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर है। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को जो है डिफिकल्ट कर देता हूं। a + 3ab + 6 + 7a - 2ab एंड -1। अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है कि लाइक टर्म्स क्या होता है। ये है a, ये है a, तो ये दोनों आपस में सॉल्व होंगे, ठीक है। ये 3ab है और ये -2ab है, ये साइन इसका है, ठीक है। इसका साइन प्लस है, पहले नंबर पर लिखने की जरूरत नहीं होती अगर वो प्लस में है तो, हाँ -a होता तो हम माइनस लिखते हैं यहाँ पे। और थर्ड अगर मैं निशान लगाऊं तो ये जो है 6 वो इसके साथ सॉल्व होगा, ठीक है। आपको ये चीज आइडेंटिफाई करनी है। तो a और 7a, a का मतलब होता है 1a, तो 1a और 7a और दोनों प्लस में है तो 8a हो गया। यहाँ पे 3ab में से आप 2ab माइनस करोगे तो 1ab बचेगा, तो आपकी मर्जी है 1 लिखो या ना लिखो, एंड 6 में से 1 घटेगा तो आपका ये 5 बचेगा। आप अगर चाहते इसको ऐसे भी लिख सकते थे, अरेंज करके a + 7a + 3ab - 2ab एंड +6 - 1। कुछ नहीं किया है हमने, बस आगे पीछे कर दिया है, ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ, और इनको जहां भी लेके जाएंगे इनके साइन के साथ इनको लेके हम जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने इनको सॉल्व किया, तो आंसर यही आएगा। यहां से ये बनेगा, यहां से ये बनेगा और यहां से ये बनेगा, ठीक है। इस टाइप के और भी कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। नेक्स्ट इज 7xy + 5x - 4x + 2xy - 3। फिर से आप टर्म्स पहचान लो, ये xy वाला है, ये xy वाला है, ये दोनों आपस में सॉल्व होंगे, ये xx वाले आपस में सॉल्व होंगे सॉरी, और ये सिर्फ नंबर है, कोई और नहीं है, तो ये सॉल्व नहीं होगा किसी के साथ। तो 7xy 2xy दोनों प्लस में है तो 9xy, 5 में से 4 का माइनस करेंगे तो सिर्फ एक x आप चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और ओनली x लिख सकते हो, -3 ये आंसर है। ये आपस में सॉल्व नहीं होंगे, ये xy है और ये ओनली x है, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जैक्ट मैच होना चाहिए जब भी वो आपस में सॉल्व होंगे, अदरवाइज हम उनको सॉल्व नहीं कर सकते। थोड़ा सा मैं और क्वेश्चन लिखता हूँ। 5p + q - 3r + 2r - 4p एंड +r। फिर से देखते हैं कौन कौन से लाइक टर्म्स हैं। तो ये हमारा q है और q जैसा कोई और नहीं है, ये अकेला रह गया। 5p एंड 4p ये दोनों एक जैसे टर्म्स हैं, और -3r साइन के साथ +2r एंड +r तीन एक जैसे टर्म्स हैं। हम क्या करते हैं, आप चाहो तो इनको अरेंज करके लिख लो। 5p है, इसके जैसा ये है तो साइन के साथ ही उठ के आ जाएगा -4p, फिर q वाला अकेला है तो वो अकेला ही रह जाएगा। अब तीनों r वाले एक साथ हो गए, ठीक है। अब इनको सॉल्व करते हैं। ये सॉल्व होकर आ जाएगा, 5p में से 4p माइनस करोगे तो 1p बचेगा, तो सिर्फ p लिख लो, q लिख लो। यहाँ 3 टर्म्स, आप तीनों को एक साथ सॉल्व करने की कोशिश मत करना। चाहो तो इन दोनों को ऐड करके 3r लिख लो, फिर 3r में से 3r 0 आ गया, या फिर पहले हम आराम से इन दोनों को सॉल्व करते हैं। एक है -3, एक है +2, तो यहाँ से -1 बचेगा, ये हो गया -r। अब एक +r है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि सेम चीज जब एक प्लस में होती है एक माइनस में होती है तो 0 बन जाता है। तो फाइनल आंसर बना हमारा ओनली p + q। अब कुछ स्क्वायर सवाले देखते हैं। मान लिया मैंने लिखा x² + 1, ये सॉल्व नहीं होगा, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। मैंने लिखा x² + x, ये भी सॉल्व नहीं होगा, ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ठीक, क्योंकि एक स्क्वायर में एक सिंगल x में है, तो एग्जैक्ट मैच चाहिए हमें। x² + 3x², ये सॉल्व हो जाएंगे। ये कितने x² है,
1x² हम कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं, गुणांक जो इससे पहले लिखते हैं। तो 1x² 3x², फिर से ऐसे ही ऐड होता है। ये आपका प्लस में ये सेम रहता है, कभी नहीं बदलेगा, सिर्फ नंबर जो है वो चेंज होते रहेंगे। इनटू में x की पावर से सॉल्व होता, वो भी इनटू होते, x की पावर 4 बनती। तो जिन्होंने कर लिया है वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं किया वो बाद में उसको समझ लेना कि इनटू हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये 1x² 3x² टोटल 4x² हो गया। मैंने लिखा 3x² प्लस 2x² y प्लस y। फिर ये तीनों सॉल्व नहीं होंगे, ये x² है, ये x² के साथ y भी है और ये सिंगल y है, ये तीनों आपस में ऐड नहीं हो सकते। हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए होता है, जो मैं इस क्वेश्चन में आपको दिखाता हूं। 3x² 4xy माइनस 3xy प्लस 3x² y प्लस 3x²। ठीक है, अब आप यहां पे देखना ध्यान से, ये एग्जैक्ट x² है और ये भी x² है, तो ये दोनों आपस में, सॉरी साइन के साथ, ये दोनों आपस में सॉल्व हो सकते हैं और होंगे। 4xy और 3xy ये दोनों भी आपस में सॉल्व होंगे। ठीक है, दोनों में xy है, xy तो इसमें भी है, मगर इसमें x² है, तो ये भी सॉल्व नहीं होगा, इनके साथ तो नहीं होगा। एग्जैक्ट मैच चाहिए, हम जब भी वेरिएबल या xy की तरफ देखेंगे तो हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए पावर के साथ। ठीक है, तो ये बस ये दोनों ऐड होंगे, 3x² नंबर ऐड करना है बस, 6x²। 4xy में से 3xy घट गया तो सिर्फ एक xy बचा, और ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, सॉरी साइन के प्लस के साथ। ठीक है, क्योंकि इसके जैसा कोई और टर्म है ही नहीं यहाँ पे। और क्वेश्चन लिखते हैं, 3x² y 4xy², 3x² y, ठीक है, माइनस 4xy²। ठीक है, तो इसमें हर एक में xy है, बट फिर भी ये सारे आपस में सॉल्व नहीं होंगे। ये है x की पावर 2 और y सिंगल, ये भी है x की पावर 2 और y सिंगल, तो ये दोनों आपस में सॉल्व होंगे। इसमें x सिंगल है, y का स्क्वायर है, इसमें भी x सिंगल है, y का स्क्वायर है, तो ये दोनों आपस में सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपस में +3 +3 तो 6, ये एज इट इज रहेगा, इसको नहीं बदलना है। और यहाँ पे जो है आपका ये 4 है, 4 में से 4 0, तो आप चाहो तो ऐसे लिख लो, बट वो ओवरऑल 0 ही हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों आपस में इनटू में होते हैं, तो वो कट ही गया आपका। एग्जैक्ट सेम चीज जब प्लस माइनस में आ जाए और वो आपस में सॉल्व होने वाले हो तो वो कट जाएंगे, सिर्फ हमारा इतना आंसर बचा। बट यही अगर मान लें यहाँ पे होता -5x², अगर होता तो 4 में से 5 घटाते तो -1 आता। ठीक है, xy², ये चीज ऐसी रहेगी, बस नंबर आपस में सॉल्व करके हम वहां पे लिख देंगे। अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, मैं उसमें काफी सारे टर्म्स लिखूंगा और आपको देखना है कैसे करेंगे। x² प्लस y² x²y माइनस 3xy² प्लस 4xy माइनस 8 प्लस 6xy² प्लस x² माइनस y²। ठीक है, मैंने इतने सारे टर्म्स लिखे, चाहता था एक और ऐड कर देता हूं, बट रहने देते, कोई नहीं। ठीक है, एक मैंने -6 लिख दिया। इसके बाद ये चीज है, अब ढूंढते हैं लाइक टर्म्स। ये है x² और ये है x², ये दोनों आपस में सॉल्व होंगे। ये है y² और ये भी है y², ये दोनों भी आपस में सॉल्व होंगे। सिमिलरली ये है x2 और y1, कोई और है इसके जैसा जहां पे x2 हो y1 हो, नहीं है, तो ये अकेला ही रह जाएगा, इसलिए मैं अलग अलग कलर से इसको हाईलाइट कर देता हूं। तो इसमें देखते हैं, ये है x सिंगल y का स्क्वायर, तो ये भी तो वही है x सिंगल y का स्क्वायर, तो ये दोनों भी आपस में सॉल्व होंगे। xy जैसा कोई और नहीं है, ठीक है, तो वो ऐसे ही रह जाएगा। एंड ये दोनों एक जैसे हैं, तो या तो इनको यहीं से आप सॉल्व कर लो या इनको साथ में लिख सकते हो। कैसे? पहला है x², इसके जैसा एक और है तो वो साथ में ले आया साइन के साथ, ठीक है। सेकेंड है y², इसके जैसा एक और है तो उसको भी साथ में लिख लेते हैं। और हमने सीखा था इक्वेशंस में जब इक्वल टू के इस तरफ से इस तरफ तक आते हैं साइन चेंज होगा, यहां साइन नहीं चेंज होगा, इक्वल टू थोड़ी ना है, ठीक है। हम एक ही साइड में आपस में इधर उधर कर सकते हैं बिना साइन चेंज के, वो इक्वल टू में होता है, इधर गए तो साइन चेंज, इधर आए तो साइन चेंज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा x² लिख लिया, y² लिख दिया। अगला ये वाला टर्म है x² y, पता है इसके जैसा कोई और नहीं था तो ऐसे ही लिख देंगे इसको।
अब नेक्स्ट है 4xy, इसके जैसा भी कोई नहीं है, ऐसे लिख देंगे। नेक्स्ट है -8, तो -8 और इसके जैसा -6 है। ठीक है, xy², ये हमने, अच्छा ये सॉरी, ये वाला टर्म हमने कहाँ लिखा है, ठीक है, ये वाला टर्म हमसे मिस हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले टर्म पे पहुंचे 6xy², इसको इसके साथ लिख लेते हैं। ठीक है, सारे टर्म्स हमने एडजस्ट कर लिए, इनको साथ में, इसको साथ में, इसको साथ में, सारे टर्म्स हमारे एडजस्ट हो गए हैं। तो 4 7 10 टर्म्स थे, 3 6 2 8, तो 10 टर्म हो गए हमारे। सॉल्व कर लेते हैं। x², तो ये भी है 1x² और ये भी है 1x², ये हो गया 2x²। x² ऐसे ही रहेगा, नंबर सॉल्व होंगे। y² में से y² 0, सेम चीज प्लस माइनस में, एक में से एक घटाओगे तो 0, तो एक y² में से एक y² गया 0। ये अकेला है, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। ये भी अकेला है, तो ये भी ऐसे ही रहेगा। ये दोनों नहीं है एक जैसे, क्योंकि x के साथ स्क्वायर है, इसमें नहीं है। -8 -4, माइनस माइनस प्लस, तो 14, और साइन बड़े वाले का। ये दोनों 6 में से 3 गया 3, x ऐसे ही y²। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। यहाँ पे x² है, इसमें भी, बट y भी तो है साथ में, तो ये दोनों सॉल्व नहीं हो सकते। ये सिंपल xy है, इसमें x² है, y तो मैच हो रहा है, बट x² नहीं मैच हो रहा, तो ये आपस में नहीं होंगे कुछ भी सॉल्व। सो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया है कि हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस या xy वाली चीजों को कैसे ऐड और माइनस करते हैं। तो जो एग्जैक्ट एक जैसे टर्म्स होते हैं, लाइक टर्म्स जिन्हें वो बोलते हैं, उनको बस ऐड कर सकते हैं, बाकियों को हम उनके साथ ऐड नहीं कर सकते, और वो पावर के साथ पूरा एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग एंड हैव अ गुड डे।